जाया करते थे गाँव में हाँ प्रोग्राम करने? प्रोग्राम लेते हमारे, वार्षिक तारीख है उससे वो? तो हमारे 2 प्रोग्राम थे साल भर में। अच्छा जी। और वो गुरु की ऐसी कृपा थी, वो आते जाते 4-5 प्रोग्राम कर देते हमारा साल भर में। अच्छा रात जब सत्संग हो रहा था, आप संचालन कर रहे थे, यहाँ कुराली गांव में आए हुए थे, तो एक विधायक साहब आए थे, आप कह रहे थे कि स्वामी जी का आदेश है कि चमार बन जाना चाहिए, यानी कि जो अंदर का पर्दा है जातीय भिन्नता को तोड़ करके, तो उसका आप अर्थ बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे थे शुद्ध व्याख्या में? हम उससे ये कहना चाह रहे थे जी। भाई, जैसे हम सुधर गए, हाँ जी। गुरु की शरण में आ गए, हाँ जी। हाँ हमें गुरु का ज्ञान मिल गया, जी। अगला रास्ता मिल गया गम का, जी। तो आप भी ऐसे ले लो। जी सही। मैं विधायक साहब से ये तो इशारा कर रहा था, जी जी। भाई हम चमार बने हाँ जी। तो आप भी चमार बन जाओ। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब उसका हमारे ही, लिए गुरुमुखी बनना, हाँ समझदार चमार का कहना मतलब ये है, उससे तो सारे लेक्चर जी जून चमार है, सतगुरु समनदास ने समझा मानता है। जी। उस- यानी कि उससे पहले इसे एक जाति नजरिए से ना देखा जाए, व्यवस्था यानी कि जिस चीज से हम बने हुए हैं, इसे हाँ। विसर्जन और निर्माणकर्ता के रूप में से देखा जाना जी। चाहिए चमार। जैसे हम शुरू में आए इसमें, जी। और हमें इतनी शर्म लगे थी समाज में, हक हमें कोई आदमी ये ना देख ले भाई चमार के लड़के के पास खड़ा था, अच्छा। और खड़ा भी था, जी। चलो यहाँ तो नु है खड़ा आयु। हाँ जी। हाँ जी। अगर हम उनके घर गए, हमने नु था भाई अगला चाय पानी ने चिपटा है, भाई चाय पानी पी के जाइयो प्रधान जी। बिल्कुल। हमें वह चाय पानी लेनी पड़ी, हमें अंदर वो था मतलब जो है थोड़ा सा, अंदर हमें नु शर्म थी कि भाई कोई समाज का आदमी आकर देख कर ना कह रहा चमारों का चाय पी रहा, यह है ना बात। सतनाम स्वामी समनदास जी महाराज की जय। देखिए आज हम कंडेला निवासी बाबूजी भी इधर महाराज जी के कुराली गांव में वार्षिक संत समागम में आए हैं, उनसे वार्ता करेंगे कि वो कितने सालों से इधर आ रहे हैं और महाराज जी के कितने संचालन का अभी तक कर सके हैं, और अपना परिचय देंगे। जी बाबूजी आप परिचय दें, अपना नाम बताएं। मेरा नाम तो सलिल्लू कहता है जी मुझे, अच्छा जी। बाकी सतगुरु महाराज ने मेरा नाम 59 दास दे रखा, अच्छा। वो किसी महात्मा ने नहीं पता। आपका गांव? गांव कंडेला जी, गांव कंडेला, जिला? जिला इब्जा श्यामली बन गया, पहले मुझे पनागरी था। कितने साल हो गए आपको मिशन से जुड़े हुए? हम उससे जुड़ रहे जी सन 84 से। अच्छा। तो संचुरा तो आपका कैसे महाराज जी के यहाँ संयोग हुआ, कैसे मतलब जो है? हमारे यहाँ गुरु जी का संयोग जो है, एक बार का प्रचारक आया कर था जी। मुंडबर का, जी। जाति से नाई था, जी। और उसके 2-4 शिष्य थे गांव में। जी। तो हम हमारे नज़दीक न जाया करता, हम तो नहीं था भाई इनका मेहमान है। जी। और हमारे एक बिरादरी के ने मतलब गुज्जर बिरादरी के ने सत्संग ले लिया। तो आप कौन सी बिरादरी से आते हैं? गुज्जर बिरादरी से। बिरादरी से आते हैं। तो उसने 41 दिन का गुरु का व्रत करा जी। अच्छा जी। और हम बुलाए, हम थे कीर्तन पार्टी में, अच्छा जी। जय स्वरूप गुरुदेव कीर्तन पार्टी थी, उसका अध्यक्ष था मैं। जी। तुम्हें लगे कहना मैं देखा वहाँ भाई सत्संग की वाणी कहियो हाँ। या गुरु महिमा कहियो, हाँ। यहाँ इसके अलावा कोई देवी देवताओं की ना कहियो। जी। जी। तो 4-5 खंडों में गा करती हमारी पार्टी, जी। हमें गुरु के गुणगान करे वहाँ और गुरु की ही महिमा गाई। जी। हमें पूछा ये गुरु महाराज कौन है, तो उन्होंने बताया ये सतगुरु समनदास है। अच्छा। उससे पहले हम जो लाख के सामने गांव पड़ा है हसनपुर जी, वहीं आसपास ही पड़ता है जी, सामने ही है। ये वो शामली जिले में, पहले मुजफ्फरनगर में थे जी। तो वहाँ भजनदास जी रहा करते, हम उनके पास गए जी, बोलो हमें सत्संग भी नहीं ले रखा था जी। ज्ञान के बारे में। जी। तो उन्होंने बताया भाई सतगुरु समनदास महाराज जैसे हैं। तो ये 3-4 साल बाद फिर हमारा मिलना हुआ। जी। हमें पूछा भाई गुरु जी के बारे में बताओ हमारे से कुछ। उन्होंने बताया सतगुरु स्वामी समनदास जी है, उनमें सत्संग हो जी। जी। उस टाइम पर तो संगत भी कमी थी। जी। तो हम उन पहुँचे, गुरु जी के दर्शन करे जी। और गुरु जी से बात करी, तो गुरु की दीक्षा में आगे मतलब शपथ ले ली। और गुरु ने चमत्कार के साथ कहा, पहली जो भेंट हुई जो हमारे यहाँ प्रचारक क्या करता, उसने बताया मेरे से, बोला कि आप तो भाई हरियाणा में जा रहे थे बहुत दूर, मैं सत्संग सुना था पहली बार राधा स्वामी का, अच्छा जी। अच्छा राधा स्वामी व्यास का। जी। तो उन्होंने बताया कि आप सत्संग भी सुन पाए। मैं कहा हाँ। तो उसने सारा विवरण बताया कि पे ऐसे ऐसे आपने सत्संग सुना राधा स्वामी जी का। जी। तो मैं उससे पूछा भाई आप तो किसने बता, इसके बारे में तो मुझे पता था, मैं
और किसी ने पता भी नहीं गाँव में, जी मैं कहाँ गया हुआ था। तो उन्होंने बताए महाराज की जो तस्वीर धर रही है सतगुरु स्वामी समनदास जी इनकी देन है, जी ये बता रहे। तो मारे तो वही मतलब गुरु की ललक लग गई। जी। तो अभी कितने आप परिवार में इकले ही जुड़े हुए हैं मैं या अकेला और ही लोग भी हैं? नहीं, अकेला ही हूँ। अच्छा इकले हो जी। तो आपके गांव में और भी लोग हैं महाराज हाँ जी के? बहुत कितने है, कितने घर संगत होंगे? है वहाँ तो कम से कम 300-400 आदमी तो थे। आपके यहाँ भी महाराज जी जाया करते थे गांव में हाँ प्रोग्राम करने? प्रोग्राम लेते हमारे, वार्षिक तारीख है उससे वो? तो हमारे 2 प्रोग्राम थे साल भर में। अच्छा जी। और वो गुरु की ऐसी कृपा थी, वो आते जाते 4-5 प्रोग्राम कर देते हमारे साथ। सर आज जब सत्संग हो रहा था आप संचालन कर रहे थे यहाँ कुराली गांव में आए हुए थे, तो एक विधायक साहब आए थे, आप कह रहे थे कि स्वामी जी का आदेश है कि चमार बन जाना चाहिए, यानी कि जो अंदर का पर्दा है जातीय भिन्नता को तोड़ करके, तो उसका आप अर्थ बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे थे शुद्ध व्याख्या में? हम उससे ये कहना चाह रहे थे जी भाई जैसे हम सुधर गए, हाँ जी गुरु की शरण में आ गए, हाँ जी हाँ हमें गुरु का ज्ञान मिल गया, जी अगला रास्ता मिल गया गम का, जी तो आप भी ऐसे ले लो। जी सही मैं विधायक साहब से ये तो इशारा कर रहा था, जी जी भाई हम चमार बने हाँ जी तो आप भी चमार बन जाओ। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब उस हमारे लिए गुरुमुखी बनना हाँ समझदार चमार का कहना मतलब ये है, उससे तो सारे लेक्चर जी जून चमार है सतगुरु समनदास ने समझा मानता है। जी उस- यानी कि उससे पहले इसे एक जाति नजरिए से ना देखा जाए, व्यवस्था यानी कि जिस चीज से हम बने हुए हैं इसे हाँ। विसर्जन और निर्माणकर्ता के रूप में से देखा जाना जी। चाहिए चमार। जैसे हम शुरू में आए इसमें जी और हमें इतनी शर्म लगे थी समाज में, हक हमें कोई आदमी ये ना देख ले भाई चमार के लड़के के पास खड़ा था अच्छा और खड़ा भी था, चलो यहाँ तो नू है खड़ा आयु। हाँ जी हाँ जी अगर हम उनके घर गए हमने नू था भाई अगला चाय पानी ने चिपटा है, भाई चाय पानी पी के जाइए प्रधान जी। बिल्कुल। हमें वह चाय पानी लेनी पड़ी, हमें वो था मतलब जो है थोड़ा सा, अंदर हमें नू शर्म थी कि भाई कोई समाज का आदमी आकर देख कर नू ना कह रहा चमारों का चाय पी रहा, यह है ना बात। इतना तजर्बा नहीं था। और गुरुजी ने ये निर्भय गुरु है, जब गुरुजी ने बाया को मटा दिया, जातीय भेद मिटाया ना हाँ गुरुजी जाति ने? भेद मटाया, सब कुछ समझा कर बताया, सिखाना सिखाया। ये थारे जैसे भाई है जी और ये भी बनते यार तुम भी बनते यार, बिल्कुल बिल्कुल इस संसार में ऊंच नीच है। बिल्कुल। तो हमें तो गुरु की बात वाणी शब्द जीवी पर रख लिया जी। वाह जी वाह। तो हम तो 36 बरादरी में कहीं भी बैठा कर खुआला है। बाकी हम जिसका गंदा खान पीन है जी जी जैसा दारू मीट मांस, जी उनके पास तो हम बैठना पसंद नहीं करते। बहुत बढ़िया अच्छे विचार। और किसी भी बरादरी में है जो आदमी शुद्ध है, चाहे वो मुसलमान है, बोटी खुआने की प्रथा थी ना, और आज एक ऐसी पहल चल गई है जब अब लोग अपनी लड़कियों के लिए लड़का देखने चलते हैं ना, तो वो यूँ कहते हैं भाई सत्संगी हो तो ज्यादा बढ़िया, भाई सत्संगी लड़का चाहिए हमें। इसीलिए तो ढूंढा है भाई कल कोई लड़की ने परेशान ना करे, हाँ जी गुरुमुखी नु ढूंढा करे वो वाकई जो मान लो नुगरा हो, उसके हाथ को हम पानी भी नहीं पीना पसंद करते। देखिए क्योंकि गुरु के ये हिसाब से पीना पड़ा है। देखिए शराब का प्रचलन सभी समाज में बहुत ज्यादा और है। रही बात बाबा साहब की, भाई बाबा साहब ने तो विधान के बारे में हाँ जी हाँ जी वो उन्होंने कानूनी एक विधान कराया, विधान लिखा, लेकिन सामाजिक परिवर्तन स्वामी समनदास जी ने किया। उन्होंने तो अपना वो करा। जैसे कालियों का डर, ये हाँ। लोग पहले तांत्रिकों पे और इन लोगों पे जा जा के कटते थे, लूटते थे, वो लोग इनको कहीं कहीं के पाखंड के नाम पे लूटते थे, तो स्वामी जी ने वो डर लोगों के अंदर से तो खत्म किया है ना, हाँ जी किया, कि भाई ये ऐसी कोई चीज नहीं होती, तुम नहीं। बीमार हो इलाज कराओ। बहुत ही अच्छे दबा के प्रचार करा। जी। और वाइला ने मारता पकड़ा रखी, हमारा भी विजय हुई निर्णय है, जी। हम कहीं भी जाओ किसी भी समाज जी। में बैठो, अगर कोई दुखी है हम उससे सलाह दे, हाँ जी हाँ जी भाई आप दुखी है और रिश्ता आप लुटते फिर रहे जी संसार में, ऊपर परायों के चक्कर में, देवी देवताओं के चक्कर में, आप ये प्रथा छोड़ कर हमारे साथ चलो, जी बिल्कुल सतगुरु समनदास की शरण में आ जा, या गारंटी हम लेते रहे कुछ हो जाए। जी जी जी। मुझे महाराज जी का एक दोहा है, ऐसा हाँ, दरबार में लाख वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए लगाया जाते जाता है। एक करिश्मा बताऊँ मैं आपसे अपने गांव का, हमारा एक भाई है और वे राधा स्वामी जी में थे, सारे ने फिर लिए, जी 4-5 उनके इंजेक्शन लगा कर थे रोज, हाँ, जिब जा जाकर उनकी थोड़ी घनी शांति पड़क रही थी। जी घर परिवार को न रिश्तेदार उड़ले पड़ले देख रहे थे, भाई पता नहीं तड़की सांझ का है, भाई निमटाओ जा रहा भाई। जी उसी परिवार में तय उनके भतीजे लगे कहने बोले भाई एक मौका मारता भी दे दोगे के, तारे डबता तो ही मर गया, जी। बाट देख रहे कदन फूक का, अच्छा या हालत तीर पाँव में कीड़े पड़ रहे थे ओ, यहाँ अच्छा नीचे। वो बोला वह देख लो, हक देख तो लेंगे
अगर जो यूँ ठीक हो गया तो अपने गुरु की शरण माना पड़ेगा पूरे परिवार ने। ये उस टाइम तो खड़ी गरज कुछ और हो पड़ी कुछ और हो जी, वो बोल लग जी अगर यूँ ठीक होगा हम सारे शपथ ले लेंगे। गुरुजी तो बात करी, गुरुजी का सत्संग था यारपुर में थाने भवन के पास शाम का, जैसे आज था। गुरुजी बोले कि जल पढ़ कर दे दो और इन्हें हाँ लेकर आ जियो जी हमारे पास। जी जल पढ़ कर दे दिया तो खाट पर पड़ा था, बैठा हुआ एक रोटी खाई। वह गाड़ी करके तैयार ले आए, वह चलो बैठो भाई, ठा कर थे उनने अपने आप उठ कर गाड़ी में बैठा। यारपुर सत्संग में आ गया, महाराज की नु चार पाई के नजदीक बैठ गया जहाँ गुरु गद्दी लगी हुई थी। महाराज जी ने बैठा दिया, आशीर्वाद देकर पूरी रात बैठा रहा। उन्हें डगमगाया। गुरु जी बोले फिलहाल तो मैं इस तक अच्छी शपथ दूं और पक्की देंगे जीव जय जीव थमागा हर जाओ, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो भाई साहब वो ठीक हो गया, परिवार ने सत्संग ले लिया, पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों तक भी दुआ दिया, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों ने भी दुआ दिया। यही है घर रिश्तेदारों का ही। अच्छा जी। इसमें नगड़ा है, इस परले साइड में हाँ जी, हाँ नुकड़ता है। और जी गुरु जी आ गए, साल भर हो गया गांव में। गुरु जी लगे कहने, बोला देख हमें ठीक कर दिया, सब कुछ कर दिया। फिर इसके मन में आज भी राधा स्वामी है, चे पूछ लो। हाँ जी, हाँ जी। पूछा भाई बता, वो बोला बात सच्ची है। अंतर्यामी है वो तो सब जानते बोला भाई मैं तो ये बोलूँ मुकालता समझ रहा था। बोला रहा जी गुरु जी ने ठीक कर दिया तो राधा स्वामी तो तुझे वहाँ से शमशान में भेजने लग रहा था। ये वो गुरु का पूरा पक्का भगत है, गुरु के अमन कर रहे, वाह जी वाह। प्रचार कराए हुए, बाणी तो उस पर गाड़ी नहीं आती बेचारे पे, अगर मेहनत कर रहा आज की घड़ी हो। देखिए बहुत अच्छी जानकारी दी संचालक जी ने, और कंडीला गांव से आए हैं, महात्मा जी से भी काफ़ी प्रेम है। अरे आप कोई भी हमारे सत्संग प्रेमी जाओ, बाहर का जाओ, जी हम उसके छुआछूत नहीं मानते। जी अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की खास बात यह है। जी। जब सतगुरु महाराज हमारे यहाँ जाया करते, उनके नाका अलग बिस्तरा था, अच्छा जी। वो हमें कभी अपने में मानते भी नहीं दिया गुरु के अलावा। जी जी जी। जब गुरु 2-4 वर्ष पर विश्राम कर लेते उसके बाद देते हम, ला भाई मैं आ जाऊंगा। जी सही बात। लेकिन इसमें नहीं नहीं बहुत कोई महात्मा गया, उस महात्मा के हम के साथ दर कराएं मिशन का। बहुत अच्छा लगा, आपने ऐसे तो ना। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी, आपका धन्यवाद। और इसी तरह मिशन में लगाइए, आपका भी बड़ा योगदान है अखिल भारतीय संत शिरोमणि रविदास मिशन में। गुरु के सेवा कि जब तक जान है तो महाराज की सेवा ही कर रहे हैं। महाराज की है, महाराज जी ने वचन देते समय एक बात कही थी, जी सब तक है, मतलब जितनी साध संगत है, जैसा जल आज पर रखवा है गुरु जी वचन देते उस पर जी। शपथ। अब जो जल शपथ लेकर तोड़ागा, वचन करवा रहे गुरु जी अपने ज्ञान के द्वारा, जी। अको बार बार नरक में जागा। जो गुरु की शपथ तोड़ेगा जी तो गुरु से मिलकर जुदा नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। गुरु ने यह बात कही थी, वह बात हम पकड़ रहे, वाह। हम गुरु से मिलकर जुदा नहीं होने के, चाहे हमारे कुरान लिखा। वाह जी वाह। बोलिए स्वामी समनदास जी महाराज की, दादा गुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की, सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी जी समनदास महाराज की जय। वाह जी।